वहाँ पर भी उनका अवलोकन होने वाला है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है से जुड़े हुए हैं ऐसे हमारे नवीन कुमार परमार जी, हमारे प्रांत के मीडिया के प्रमुख हैं। बिहार और झारखंड का दोनों को मिलाकर एक मीडिया सेंटर, कृष्णचंद्र गांधी मीडिया सेंटर अपना बना। आप लोगों का भी सहयोग चाहिए, तो उसका भी अवलोकन वहाँ पर उनके माध्यम से होने वाला है। साथ ही BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर, तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग का कराना हो बेहतर इलाज, तो आज ही चले डॉक्टर बी कुमार फिजिशियन, शांति हॉस्पिटल, बढ़हरिया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सिवान। शांति हॉस्पिटल में ICU, ECG, मॉनिटर, नेबुलाइजर, इन्फ्यूजन पंप, ऑक्सीजन की व्यवस्था। डॉक्टर बी कुमार 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। चकिया रोड, सिवान। कॉल करें 8757309680 9162673618। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के राष्ट्रीय महामंत्री श्री अविनाश भटनागर सोमवार 7 अगस्त के सायंकाल अपने 5 दिवसीय प्रवास कार्यक्रम के अंतर्गत सिवान के महावीरी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर विजय हाता पहुंच रहे हैं। महामंत्री जी 11 अगस्त तक सिवान में रहेंगे। बता दें कि विद्या भारती के द्वारा पूरे देश में कुल 24,183 शैक्षणिक इकाई संचालित किए जाते हैं, जिनमें 12,830 औपचारिक विद्यालय और 11,353 अनौपचारिक केंद्र विद्यालय संचालित किए जाते हैं। उक्त जानकारी विद्या भारती उत्तर बिहार प्रांत की इकाई लोक शिक्षा समिति के प्रदेश सचिव श्री मुकेश नंदन ने शनिवार को शहर के महावीरी सरस्वती विद्या मंदिर विजय हाता के परिसर में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान दी। प्रदेश सचिव उत्तर बिहार में जितने भी विद्यालय हमारे तरफ से हैं, आप ही के नेतृत्व में संचालित किए जाते हैं। आज आप लोगों से वही बात करूँगा। उनकी बाईं ओर बैठे हैं हमारे श्री ओम प्रकाश दुबे जी, इस विद्यालय के माननीय सचिव हैं, और प्रदेश सचिव जी की दाईं ओर श्री शंभूशरण तिवारी जी, आप इस विद्यालय के माननीय प्रधानाचार्य हैं। प्रदेश सचिव उत्तर बिहार में जितने भी विद्यालय हमारे तरफ से हैं, आप ही के नेतृत्व में संचालित किए जाते हैं। आज आप लोगों से वही बात करूँगा। उनकी बाईं ओर बैठे हैं हमारे श्री ओम प्रकाश दुबे जी, इस विद्यालय के माननीय सचिव हैं, और प्रदेश सचिव जी की दाईं ओर श्री शंभूशरण तिवारी जी, आप इस विद्यालय के माननीय प्रधानाचार्य हैं। 8 अगस्त से लेकर 12 अगस्त एक 5 दिवसीय प्रवास विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के अखिल भारतीय महामंत्री श्रीमान अवनीश भटनागर जी, उनका प्रवास सिवान जिला केंद्र में निर्धारित किया गया है। यह विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान की ओर से प्रत्येक जिला हमारा एक आदर्श जिला केंद्र बने, अपना शिशु मंदिर चले, इस दृष्टिकोण से यह प्रवास उनका आयोजित है। पूरे देश भर में प्रत्येक जिला में कोई न कोई एक विद्यालय वो आदर्श बन जाए, इस दृष्टिकोण से बार बार हम लोग को मार्गदर्शन मिलता रहता है, उस पर चिंतन मंथन होता रहता है। इसी दृष्टि से उनका प्रवास है कि हमारा विद्यालय किस प्रकार की स्थिति में है। इसीलिए लोक शिक्षा समिति बिहार ने सिवान जैसे
प्रतिष्ठा प्राप्त विद्यालय का चयन किया कि हमारे उत्तर बिहार में 1 नंबर का यह विद्यालय अपना सरस्वती विद्या मंदिर विजयहाता सिवान का है। ऐसे नगर में आप जानते हैं कि और भी विद्यालय चल रहे हैं, लेकिन मुख्य विद्यालय यही है। इसी को केंद्र में मान करके यहाँ पर 5 दिवसीय प्रवास उनका निर्धारित है। अब इसमें 5 दिवसीय जो प्रवास होंगे तो यहाँ उत्तर बिहार में जितने भी जिला केंद्र हैं, जिला केंद्र के विद्यालय हैं, वहाँ के प्रधानाचार्य और वहाँ के समिति के पदाधिकारी 3-4 पदाधिकारी, ऐसे लोगों की बैठक 8 अगस्त को उनके साथ होगी। यह जिला तो हम लोग इसको अच्छा माने हैं सिवान को, लेकिन और भी हमारे जितना जिला हैं उसमें कौन कौन से विद्यालय और कौन कौन सी बातें को पूरी कर रहे हैं उसका अवलोकन उन लोगों के साथ बैठक में हो सकेगा। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पर प्रत्येक जिला में एक जिला टोली बनाई है, जो कि जिला केंद्र के विद्यालय का संचालन ठीक प्रकार से हो, विद्या भारती योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक प्रकार से हो, इसको ध्यान में रखकर जिला टोली का निर्माण किया गया, जिसमें 11 से 13 लोग हमारे यहाँ हैं। तो उनके साथ भी अलग से बैठक होगी कि आप कौन कौन से बिंदुओं पर चिंतन मंथन किए जिससे यह विद्यालय आगे बढ़ रहा है, और विद्या भारती के विद्यालय कैसे प्रतिष्ठापित हों, उसके लिए कुछ मानक बिंदु हम लोगों ने तय किया है अखिल भारतीय स्तर पर। इसीलिए एक विषय के रूप में विद्या भारती मानक परिषद का गठन किया गया है। मानक परिषद के द्वारा विद्यालयों का अवलोकन होता है और प्रत्येक क्षेत्र में शैक्षणिक गतिविधि हो चाहे गैर शैक्षणिक गतिविधियां हों, उनमें किस प्रकार से यहाँ पर तैयारी चल रही है, जैसे खेलकूद है, एनसीसी है, एनएसएस का है, हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के बौद्धिक प्रतियोगिताएं होती हैं, प्रश्नमंच प्रतियोगिताएं होती हैं, उन सब में कैसी सहभागिता होती है और हमारे विद्यालय का रिजल्ट कैसा हो रहा है। अभी आप लोग जानते हैं कि सिवान में 9 ऐसे हमारे पूर्व छात्र भैया बहनों ने डॉक्टरी की परीक्षा भी पास की है। अभी फारबिसगंज के अपने 2 भैया ने IAS की परीक्षा पास की है। तो ऐसे ऐसे विद्या भारती मानक परिषद, जिसके द्वारा हम एक मानक निर्धारित किए हैं कि इससे कम मानक में हमारा विद्यालय नहीं होना चाहिए, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से ही यह निर्धारित किया है कि हमारे विद्यालय में कौन कौन सा मानक न्यूनतम होना चाहिए। तो उसको हम पूरा कर रहे हैं कि नहीं, इस संबंध में भी उनके द्वारा अवलोकन किया जाएगा। उसके बाद दूसरा दिन है 9 अगस्त। 9 अगस्त में के दिन पूरे उत्तर बिहार के विषय प्रमुख, हमारे यहाँ लगभग 32 विषय हैं, ऐसे विषय प्रमुखों के साथ उनकी बैठक होगी। उदाहरण के लिए हम शैक्षिक गतिविधियों के साथ साथ अन्य गतिविधि भी चलाते हैं, तो उन विषयों में से शारीरिक शिक्षा, योग शिक्षा, संगीत शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा, और ऐसे करके बालिका शिक्षा, ग्रामीण शिक्षा, जनजातीय शिक्षा, तो शोध की शिक्षा है, वो लगभग 32 विषय हैं। ऐसे 32 विषय के प्रमुखों और सह प्रमुखों का भी संगम 9 अगस्त को यहाँ पर होगा। आदर्श विद्यालय में चयनित होने के बाद क्या सुविधाएं मिलेंगी इस विद्यालय को, एक्स्ट्रा और विद्यालय? एक्स्ट्रा तो अभी आदर्श विद्यालय के दृष्टिकोण से जैसे इसे बढ़ेगा, तो यहाँ पर जो भी CBSE नॉर्म्स और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो भी नॉर्म्स है उसको हम लोग पूरा करेंगे, और पूरा करने में देख रहे हैं, अभी आप बाहर जाइएगा देखिएगा वो सब कार्य हमारा चल रहा है। तो एक अच्छा यहाँ पर शैक्षिक गतिविधि चलाने के लिए हम डिजिटल क्लास क्या क्या कर सकते हैं, ताकि यहाँ पर आने वाले भैया बहन सबको हम सीधा प्रत्यक्ष रूप से पढ़ाई कर सकें। तो अभी हम लोग LCD प्रोजेक्टर के माध्यम से हम शिक्षा दे रहे हैं, LCD प्रोजेक्टर के माध्यम से हम पढ़ाते हैं, लेकिन अब डिजिटल का युग आ गया है, इसीलिए हम लोग प्रत्येक क्लास में डिजिटल बोर्ड हम लगाएं, ये प्रयास है। तो इससे हम लोग भैया बहनों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। दूसरा है ई-लाइब्रेरी। हम लाइब्रेरी में बैठ के जाते हैं, पुस्तक निकालते हैं, पढ़ते हैं नहीं, अब उसमें लैपटॉप पर या मोबाइल पर सारा चीज़ उपलब्ध है। ई-लाइब्रेरी की सुविधा हम कैसे भैया बहनों को यहाँ पर दे सकें। तीसरा है, हम वाईफाई यहाँ पर कैंपस हम बनाना चाहेंगे आदर्श विद्यालय बनने के बाद। तो वाईफाई हो जाएगा तो इंटरनेट के माध्यम से सभी प्रकार की शिक्षा हम भैया बहनों को दे सकेंगे। तो ऐसे
विषय प्रमुखों की बैठक है और हमारे भावी पीढ़ी जो यहाँ से पढ़ कर के निकले हैं ऐसे स्वावलंबी पूर्व छात्रों की भी उसी दिन संध्या में 6:30 बजे से उनके साथ एक बैठक है। हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि हमारे जो महामंत्री हैं श्री अवनीश भटनागर जी, वो अपने विद्याभारती के पूर्व छात्र हैं और वो IAS की परीक्षा पास करने के बाद सरकारी नौकरी में चले गए इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस में, सांख्यिकी विभाग में। फिर भी विद्याभारती के कार्य से हमेशा जुड़े रहे। तो हमारे लिए गर्व का विषय है कि जो महामंत्री आ रहे हैं वो हमारे ही विद्यालय के पढ़े हुए ऐसे पूर्व छात्र हैं। तो पूर्व छात्रों का, स्वावलंबी पूर्व छात्रों की एक बैठक यहाँ पर होगी। और हम जानते हैं कि अपना यहाँ पर सरस्वती शिशु मंदिर मखदूम सराय है, वहाँ पर शिशु वाटिका, जिला केंद्र में अपना शिशु वाटिका होना चाहिए जिसमें खेलकूद के माध्यम से हम भैया बहनों को शिक्षा दे सकें। तो एक आदर्श शिशु वाटिका मखदूम सराय में चल रहा है, वहाँ पर भी उनका अवलोकन होने वाला है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग जिस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं ऐसे हमारे नवीन कुमार परमार जी हमारे प्रांत के मीडिया के प्रमुख हैं और बिहार और झारखंड का दोनों को मिलाकर एक मीडिया सेंटर, कृष्णचंद्र गांधी मीडिया सेंटर अपना बना है। उसमें आप लोगों का भी सहयोग चाहिए, तो उसका भी अवलोकन वहाँ पर उनके माध्यम से होने वाला है। साथ ही साथ हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, ऐसे झुग्गी झोपड़ियों में निवास करने वाले दीन दुखी गरीबों के बीच भी शिक्षा का कार्य चलाने का काम हम लोग विद्याभारती के स्कूलों द्वारा किया जाता है। ऐसे यहाँ पर सरस्वती विद्या मंदिर विजयहाता के द्वारा ऐसे कुल 9 संस्कार केंद्र चल रहे हैं, वो निःशुल्क चलते हैं। वहाँ के जो शिक्षक पढ़ाने के लिए आते हैं उनको यहाँ से मानधन दिया जाता है। तो अपना वह संस्कार केंद्र कैसा चल रहा है इस पर भी उनके द्वारा अवलोकन किया जाएगा। तो ये तीसरा दिन ये सभी कार्य होने वाले हैं। और फिर चौथा दिन अपने सिवान विभाग में जितने भी विद्यालय चल रहे हैं, कुल 22 विद्यालय हैं, उनके प्रधानाचार्यों के साथ, उनके समिति के सदस्यों के साथ एक दिन भर की बैठक यहाँ पर होने वाली है। तो ये 4 दिनों तक यहाँ पर रहेंगे और 5वां दिन 4 दिनों तक उन्होंने जो भी यहाँ पर देखा, अवलोकन किया, उसकी समीक्षा के लिए अपना लोक शिक्षा समिति का जो प्रदेश कार्यालय मुजफ्फरपुर में है वहाँ पर प्रांतीय समिति के साथ उनकी बैठक होगी और उसमें 4 दिनों तक जो भी चला है उनके द्वारा जो अवलोकन आया है उसका वृत्त होगा और हम लोग किस सीमा तक आगे बढ़े हैं उसके संबंध में चर्चा वार्ता होगी। और तब फिर यहाँ से उनका मुजफ्फरपुर से रांची के लिए प्रस्थान होगा, वहाँ भी 3 दिनों का उनका प्रवास है। तो ये संक्षिप्त रूप से हमने आपको ये विषय दिया है। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि उनका जो कार्यक्रम बना है निश्चित रूप से आने वाले समय में सिवान विद्यालयों को आगे बढ़ाने में सहयोगी होगा। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। दिखना हो स्मार्ट व चेहरे पर लाना हो सुंदरता तो चले सिवान का सबसे अलग व खास हबीब्स हेयर एंड ब्यूटी मेकअप सैलून। फुल्ली एयर कंडीशनर, हेयर सर्विस में 20%, ब्यूटी सर्विस में 30% एवं मेकअप में 30% की भारी छूट। आज ही चले हबीब्स लेडीज एंड जेंट्स ब्यूटी पार्लर नियर जेपी चौक अपोजिट रेमंड शोरूम एंड बॉडी लाइन जिम। कॉन्टैक्ट नंबर 7323045151 8873478506।
बंगाल के तर्ज पर सिवान में खुल गया ब्रांच टिलिनो केक्स फॉर ऑल ओकेजन्स, जहां मिलेंगे केक्स, पेस्ट्रीज, स्नैक्स, डिजर्ट, कुकीज, ड्राई केक्स, कई बेहतरीन अलग अलग फ्लेवर में। मनाना हो जन्मदिन, शादी की बरसगांठ या किसी तरह के फंक्शन के लिए आज ही चले ब्रांच टिलिनो केक्स फॉर ऑल ओकेजन्स, हॉस्पिटल रोड नियर डॉक्टर उर्मिला खौरी, सिवान। कॉन्टैक्ट नंबर है 9155399786। वहीं दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर 9852206421। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए के सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151।